दोस्तों, मेडिकल साइंस में डेड बॉडीज पे एक्सपेरिमेंट्स करना आम बात है, लेकिन क्या कभी आपने किसी डॉक्टर को एक जिंदा इंसान पर एक्सपेरिमेंट्स करते देखा है, वो भी पूरे 10 साल तक? जी हाँ दोस्तों, बात है 6 जून 1822 की, जब एक आर्मी डॉक्टर विलियम ब्लूमोंट के पास एक व्यक्ति को घायल अवस्था में लाया जाता है। व्यक्ति का नाम था एलेक्सिस सेंट मार्टिन, जिन्हें एक्सीडेंटली एक शिकारी का गन शॉट लगा था। गन शॉट उनकी चेस्ट में कुछ इस कदर लगा था कि जैसे ही एलेक्सिस ने जख्म पर से अपना हाथ उठाया, पेट का सारा मलबा बाहर आने लगा। ये देखकर डॉक्टर विलियम्स थोड़ा हैरान हुए, क्योंकि उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। डॉक्टर विलियम ने उसका इलाज शुरू तो किया, पर उन्हें उस मरीज के बच पाने की उम्मीद बेहद कम लग रही थी। करीब 2 महीने के इलाज के बाद डॉक्टर विलियम्स एलेक्सिस की जान बचाने में तो सफल हो जाते हैं, पर वो उस गन शॉट के छेद को भर नहीं पाते। डॉक्टर विलियम ने एलेक्सिस के इस दुर्भाग्य को अपने लिए, या यूं कहें मेडिकल साइंस के लिए, अपॉर्चुनिटी के तौर पर लिया। उन्होंने करीब 10 साल तक एलेक्सिस को अपने पास काम पर रखा और उस पर एक्सपेरिमेंट्स करते रहे। हालांकि एलेक्सिस को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती थी कि डॉक्टर अलग अलग खाने के टुकड़ों को एक रस्सी से बांधकर उस छिद्र में से उसके पेट में लटका देते और कुछ समय बाद निकालकर चेक करते कि डाइजेशन कैसा हुआ है। इन सारी ऑब्जर्वेशंस को वो अपनी बुक में लिखा करते थे, जो पब्लिश होने से पहले ही फेमस हो चुकी थी। कई बार तो डॉक्टर विलियम एलेक्सिस के पेट से गैस्ट्रिक जूस निकालकर एक कप में डाल देते और डाइजेशन अपनी आंखों के सामने होते हुए देखते। ये सब सुनने में काफ़ी अनसिविलाइज्ड लगता है, लेकिन आज जो हम डाइजेस्टिव सिस्टम की कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर को समझ पाए हैं, वो इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के कारण है। अब जान लेते हैं डॉक्टर विलियम्स की ऑब्जर्वेशंस क्या क्या थी। तो सबसे पहले तो उन्होंने नोटिस किया कि कुछ फ्लूइड स्टमक में से रिलीज होता रहता है और चर्निंग की प्रोसेस के द्वारा खाना डाइजेस्ट होता रहता है, और खाना डाइजेस्ट होने के बाद ही स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंच पाता है। हम आज जानते हैं कि वो फ्लूइड HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जो डाइजेशन में हेल्प करता है और इनएक्टिव पेप्सिनोजन को पेप्सिन एंजाइम में बदलकर प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको 7th क्लास की साइंस NCERT के चैप्टर 2 में मिल जाएंगी। फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन डू सब्सक्राइब द चैनल।